वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये व्लॉग है सैटरडे का। तो अभी आज घर पे ही है, उसकी छुट्टी है और अभी तक मेरे घर के जो काम हैं, झाड़ू वगैरह जो है वो लग चुकी है। हस्बैंड सुबह निकल गए थे, उनका लंच वगैरह बना दिया था और इसके बाद झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले जो ना थोड़े से टॉयज़ वगैरह अभी ने यहाँ फैला रखे थे, तो वो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ना थोड़ी डस्टिंग कर रही हूँ। पहले सारा सामान जो बेड पे था वो हटा दिया है। और आज मुझे ना बेडशीट चेंज करनी है। तो ये मैंने कल आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी कि ये मैंने ना बेडशीट मंगाई थी। तो ये शनील में है ये बेडशीट और इलास्टिकेटेड है, मतलब चारों तरफ से अच्छे से इलास्टिक लगी हुई है और इसके साथ 2 पिलो कवर हैं। तो ये बेडशीट जो है ये मुझे चेंज करनी थी, तो अब मैंने सोचा ये वाली बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो बहुत ही प्यारी, मतलब इतनी सॉफ्ट है ना, मज़ा आ रहा था इस पर बैठ के। और अभी को तो बहुत ही अच्छी लगी कि मम्मा कितनी सॉफ्ट है। तो बस यहाँ पर मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है, बेडशीट बिछा दी और इसके बाद ना पिलो कवर्स भी मैं चढ़ा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर पिलो कवर्स चढ़ा लिए थे, पिलो लगा दिए और इस तरह से बेड जो है वो मेरा अच्छे से ना सेट हो गया, क्लीन हो गया। और इसके बाद जो ब्लैंकेट है वो मैं अभी ना थोड़ा सा ओपन करके ही बेड पे अच्छे से डाल दूंगी, जिससे कि दिन में जब ज़रूरत पड़ेगी तो उड़ने के काम आ जाएगा। और ये इतना काम कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने जो मेरे बेडरूम में एक मिरर है उसको मैंने साफ़ किया था कॉलन से। तो ये देखिए अभी भाई साहब को कॉलन मिल गया, तो ये शुरू हो गए, इनकी भी अपना साफ़ सफाई शुरू हो गई है। तो ये अपना लगे हुए हैं यहाँ पर कॉलन से साफ़ करने में। तो यहाँ पर बेडरूम की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी वॉश बेसिन एरिया पे। तो फिर अब मैं फटाफट से ना यहाँ पर वॉश बेसिन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ना घर का जो हर हिस्सा होता है ना वो अपना टाइम और अपनी मेहनत मांगता ही है। अगर आप उसको नहीं प्रॉपर टाइम दोगे और हर 2-3 दिन में अगर ये जैसे वॉश बेसिन भी अगर क्लीन नहीं होगा तो वही जो गंदगी है वो इकट्ठी होती जाएगी और फिर उतना ही ज़्यादा टाइम और उतना ही ज़्यादा मेहनत जो है उसे हमें लगानी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये है कि हम डेली अपने छोटे छोटे काम करते रहें, तो उससे जो है वो साफ़ सुथरा घर बना रहता है और मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर वॉश बेसिन जो है वो मैंने हार्पिक से अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद ये जो प्लांट है यहाँ पर इसमें मैंने इसका जो पानी वो चेंज कर दिया था। तो इस प्लांट की कहानी मैं आपको बताऊँ तो जब ये जो है ना ये एक प्लांट था मेरा, तो मिट्टी में लगा हुआ था, तो थोड़ा सा ना अच्छे से नहीं हो रहा था, इसकी रूट्स वगैरह जो है वो गल गई थी। तो फिर मैंने इसको ना इस बॉटल में लगा दिया और जब जिस टाइम मैंने इसको बॉटल में लगाया था तो ये आराम से जो इसकी स्टेम है ना इसमें अंदर घुस गई थी और फिर इसमें ये पानी में बहुत अच्छा जो है ना ग्रो कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि इसकी स्टेम जो है वो थोड़ी सी ना फूल गई है, तो अब वो निकलती नहीं है। तो मैं इसी तरीके से ना थोड़ा सा बॉटल को साइड से पानी निकाल देती हूँ और चेंज कर देती हूँ। लेकिन जो है ना बहुत अच्छा ये ग्रो कर रहा है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ये मैंने इसका पानी जो है चेंज कर दिया और इसके बाद फटाफट से सारा जो है यहाँ पर एरिया वो अच्छे से साफ़ कर दिया। जो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र मैंने लगाया हुआ है ना सामान रखने का, वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, मिरर साफ़ कर दिया। तो ये वाला जो है पूरा पोर्शन मेरा अच्छे से साफ़ हो गया। तो यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। हेलो गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में। तो मुझे बनाना है अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट तो क्या, सुबह बनाई थी आलू चने की सब्ज़ी, तो बस सब्ज़ी रखी हुई है, मुझे पराठे ही बनाने हैं। और क्योंकि आज बनाना है विंटर स्पेशल लड्डू, तो किसके लड्डू मैं आज बनाने वाली हूँ वो तो अभी आपको पता चलेगा आगे ब्लॉग में। तो पूरी लड्डू की रेसिपी के लिए और किसके लड्डू आज मैं बना रही हूँ वो उसके लिए आप ब्लॉग पूरा देखिएगा। चलते हैं, पहले बनाते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद बनाएंगे अपने लड्डू। तो अब मैं यहाँ पर अपने लिए बनाने लगी हूँ पराठे। तो फटाफट से ना पराठे सेक लूँगी, आटा वगैरह सब लगा हुआ रखा है, सब्ज़ी बनी हुई है और चाय बना लूँगी अपने लिए। तो फटाफट से पराठे सेक के फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे ना लड्डू का काम निपटाना है। क्योंकि फिर ना अब सर्दी आई गई है, तो इस मौसम में सर्दी में नहीं अगर लड्डू बनेंगे तो फिर कब बनेंगे, ये वाली चीज़ है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड कर ही रखा है कि आज मैं लड्डू जो है वो अपने बना लूँगी। और साथ में आज मुझे कोचिंग भी जाना है, छुट्टी तो है नहीं, तो इसलिए बस फटाफट से मैं ना ये सारे काम निपटा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो
जी ब्रेकफास्ट किया ही था, बस तब तक एक कुरियर वाले भैया का फ़ोन आ गया कि मैडम आपका पार्सल है। तो बस मैं वही लेने बाहर चली गई थी और फिर मैंने कहा कि अब जल्दी से खोल के देख लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने ना एक सूट ऑर्डर किया था मिंत्रा से, अभी जो मिंत्रा पे एंड ऑफ रीज़न सेल आई थी ना उसमें। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी देखने की कि हाँ कैसा आया है सूट। तो फटाफट से मैंने ना उसको पैकेट को ओपन कर लिया। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा इसका कलर लग रहा है, मजेंटा कलर जो है उसका है ये। और ये इसका फैब्रिक है सिल्क ब्लेंड में। तो और ये साथ में इसका दुपट्टा है, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा, और जो है फैब्रिक भी सही लग रहा है और वर्क भी अच्छा लग रहा है। और ना ये स्लीव्स पे इस पे गोटा पत्ती का वर्क है। तो कुल मिला के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत सही रेट में जो है ये मुझे सेल में मिल गया था। तो अच्छा लगा कुल मिला के सूट। तो पहन के तो अब इसे बाद में देखूँगी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, बस मैंने खोल के देख लिया था और अब फटाफट से आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने जो है ना यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल लिया है घी, और मैं सबसे पहले भून रही हूँ गोंद। तो गोंद और मेथी के लड्डू जो है वो आज हम बनाने वाले हैं। तो मैंने सोचा रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि सर्दियों में ना ये लड्डू बहुत अच्छे रहते हैं। गोंद जो है वो बहुत अच्छा रहता है, गर्म रहता है। दूसरा मेथी जो है वो जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने गोंद यहाँ पर भून लिया है, और गोंद को भूनते टाइम बस इतना ही याद रखना है कि उसको ना थोड़ा थोड़ा घी डाल के और थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आपको रोस्ट करना है। अगर एक साथ बहुत सारा डाल देंगे तो वो सब चिपक जाएगा और अच्छे से ना वो रोस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसे थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट करना है। तो गोंद जो है वो भुन गया था और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को ना एक बार टिश्यू से पूरा अच्छे से, जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना गोंद भूनते हैं, तो फिर वो मैंने साफ़ कर दिया था। वरना बाकी चीज़ों में जैसे अब ये मेथी भुनेगी तो उसमें भी वो ब्लैक ब्लैक लग जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो बस अब यहाँ पर ये है मेथी दाना जो होता है ना, इसको क्या करा है, इसको थोड़ा सा पीस के मिक्सी में दरदरा सा करके और इसको दूध में भिगो के जो है वो कल रख दिया था। मतलब लगभग 24 आवर्स तक इसको भीगने के लिए छोड़ दिया है। तो उससे क्या होता है ना, मेथी में जो है एक कड़वाहट जो थोड़ी सी होती है वो भी कम हो जाएगी, और दूसरे ये अच्छे से फूल जाती है तो फिर अच्छे से भुन जाएगी। तो बहुत मतलब उसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है, फिर वो जो कड़वापन है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर मेथी जो है, मेथी को आपको बहुत अच्छे से भूनना है। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप कह सकते हो मेथी को भूनना। तो अच्छे से जो सिम करके ना मेथी को भूनेंगे, बहुत देर तक इसको अच्छे से भूनना है, जब तक ये एकदम मतलब ब्राउनिश ना हो जाए। तो और दूसरा इसका पहचान ये है कि ब्राउनिश हो जाएगी, और दूसरी चीज़ कि ये ना एकदम ऑयल जो है इसमें सेपरेट हो जाएगा, ये कढ़ाई में बिल्कुल चिपकेगी नहीं, ठीक है, ऑयल छोड़ देगी कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर मेथी जो है वो भून ली थी। और इसके बाद मैं आपको क्वांटिटी के बारे में बताऊँ तो मैंने जो है ना 250 ग्राम ही गोंद लिया है और 250 ग्राम ही पूरी जो है वो मेथी है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से भून ली हैं। इसके बाद बादाम ले लिए हैं, बादाम को भी घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और उसको फिर बाद में ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद जो है ये है आटा। आटे का मतलब बेस जो मटेरियल है वो यहाँ पर आटा है। तो आटा ले लिया है, करीब 1-1.25 किलो करीब आटा है। उसको अच्छे से घी डाल के ना अच्छे से भूना है। और इसमें भी वही सेम चीज़ है कि आटे को जो है वो बहुत अच्छे से भूनना है। अगर ज़रा सा भी कच्चा रह गया ना तो सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो आटे को बहुत अच्छे से भूना है एकदम ब्राउन होने तक, और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी उसमें। तो बस यहाँ पर आटे को भून लिया है। फिर इसके बाद ना थोड़ा सा मैंने जो गोला है उसको जो है वो कद्दूकस कर लिया था और उसको भी थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट कर लिया। फिर बारी आती है गुड़ की। तो गुड़ को क्या करा है, थोड़ा सा ना पिघलाया है जिससे कि वो अच्छे से ना पूरा मिक्स हो जाएगा पूरे मटेरियल में। तो ये पूरा 1 किलो गुड़ था। 1 किलो गुड़ को थोड़ा सा ना कढ़ाई में पहले डाला है घी, और उसके बाद इसमें डाल दिया है गुड़। तो इसमें क्या है ना कि बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को जो है वो बस मेल्ट करना है। तो गुड़ को जो है मेल्ट कर लिया था। जब तक वो मेल्ट हुआ फिर उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दी, और फिर जो हमारा पूरा मटेरियल है उसमें अच्छे से इसको ना मिक्स कर दिया। तो ये वाला काम ना मुझसे अच्छे से नहीं हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि ला ये वाला काम मैं करती हूँ। तो मम्मी ने बहुत अच्छे से पूरे मटेरियल में गुड़ को मिक्स कर लिया, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लड्डू बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए इस तरीके से ना आपको इसको पूरा फैलाना भी नहीं है, और इसको ऐसे बांध के रखना है मटेरियल को, क्योंकि अगर ये फैल जाता है ना तो फिर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडे हो के फिर लड्डू
लड्डू ना बंधेंगे नहीं, तो इसको ना थोड़ा गरम रखना है, गरम गरम में ही लड्डू को जो है वो बांधना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लड्डू जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले मुझसे ना ऐसे दोनों हाथ से बन ही नहीं रहे थे, क्योंकि ना मैं हमेशा ऐसे एक हाथ से ही जो है ना वो लड्डू बनाती थी। ऐसे खोए वगैरह के होते हैं ना, तो वो तो ईज़िली एक हाथ से बन जाते हैं। बट ये वाले लड्डू जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। लास्ट ईयर बनाए थे तो मम्मी ने ही पूरे बनाए थे, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था। तो इस बार मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है, मुझे भी बनाना है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। देखिए ये ना इतना अच्छा सा गोल सा लड्डू यहाँ पर बना है, तो मैं बहुत खुश हो रही थी, वाह मुझे भी बनाना आ गया। तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो। तो बस फिर आज मैंने ये ही नई चीज़ सीखी है, मतलब इस तरीके से दोनों हाथ से लड्डू को बनाना। तो बस यहाँ पर हम लोग के लड्डू जो है वो फटाफट हमने बनाना शुरू कर दिया था कि मटेरियल ना ठंडा ना हो जाए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छे से ना लड्डू बनते नहीं हैं। तो जी फाइनली ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, लेकिन टाइम हो गया था, 2:30 बज गए थे और अभी मैं खाना भी बनाना है, लंच बनाना है और फिर उसके बाद मुझे कोचिंग भी जाना है। तो क्या है ना, सब्जी तो रखी हुई थी, तो बस मुझे रोटियां ही बनानी थी। तो आटा मैंने निकाला था मलने के लिए रोटी बनाने को, तब तक ये कोरियर वाले भैया आ गए थे। तो बस इनसे ये पार्सल यहाँ से मैंने रिसीव किया। तो अब मैं इसको ओपन तो बाद में करूँगी, बस मैंने यहाँ पर रिसीव करके रख दिया है, बाद में खोल के देखूँगी कि क्या है और कैसा है। तो बस फटाफट से फिर मैंने रोटियां सेक ली थी और हस्बैंड के लिए रोटियां सेकी थी, उन्होंने लंच कर लिया था, लेकिन फिर बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था मेरा तो रोटी खाने का। तो मैंने फटाफट से ये जो पीली वाली खिचड़ी होती है ना, मटर वगैरह डाल के ये छौंक ली थी। तो बस यहाँ पर लंच जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं लंच यहाँ पर सर्व कर रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर लंच कर लूँगी, लंच करने के बाद फिर मैं फटाफट से रेडी होकर निकल जाऊँगी कोचिंग के लिए। तो बस आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो किसी भी वजह से तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।